Let's start with my presentation. और नंबर एक स्लाइड शुरू से रोहित। ये दूसरी तीसरी स्लाइड। फर्स्ट फर्स्ट शुरू से। हम्म। तो अभी आज मैं बात करने वाला हूँ कंफर्ट जोन, कि कैसे हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं और कंफर्ट जोन होता क्या है, और हमारे कौन कौन से कंफर्ट जोन है। तो काफी लोगों के कंफर्ट जोन होते हैं कि जूम मीटिंग में कैमरा ऑन नहीं कर पाते, तो जो लोग कर सकते हैं तो अभी वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं। तो आज कंफर्ट जोन के बारे में बात करने वाला हूँ मैं, कि क्या होता है कंफर्ट जोन और कैसे कैसे हम टैकल कर सकते हैं अपने कंफर्ट जोन को। तो नेक्स्ट स्लाइड हुई। तो शुरू करूंगा मैं एक कोट से जो मैंने यहाँ पे ली है। अ कंफर्ट जोन इज ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग एवर ग्रोज देयर। कंफर्ट जोन एक मतलब बहुत अच्छी जगह है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बट कुछ भी ग्रो नहीं होने वाला। आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई गोल है, आपका आपने वो ले तो रखा है, बट आप बैठे हैं अपने कंफर्ट जोन में, कोई पेन नहीं ले रहे हैं, कोई कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। आप जहाँ थे वहीं रहेंगे, रादर उससे पीछे चले जाते हैं। तो कंफर्ट जोन कैसे हमको पीछे लेके जाता है, और सबके अपने अपने कंफर्ट जोन होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ कि आपका कंफर्ट जोन क्या है। आप अपने अपने कंफर्ट जोन टाइप कर सकते हैं मैसेज में, कि आपका क्या कंफर्ट जोन है जो आपको मतलब काम नहीं करने देता या एक्शन नहीं लेने देता। स्लीपिंग गुड, सही है। सोते रहते हैं हम लोग। और लेजीनेस रहता है कि नहीं ये चलो कर लेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन करते रहते हैं, आज नहीं काम कल कर लेंगे। ठीक है, हाँ। रिस्क ना ले पाना, कि फियर ऑफ फेलियर होता है लोगों को, कि मैं प्ले सेफ खेलूंगा, रिस्क नहीं लूंगा, मैं जहाँ पे हूँ वहां पे रहूंगा। या कहीं आप जॉब कर रहे हो, अपने अपने ही सिटी में काम करना चाहते हो, बाहर जाना नहीं चाहते। आपका घर एक कंफर्ट जोन होता है, कि आप वहीं पे रहेंगे, घर पे बैठे रहेंगे, कहीं बाहर नहीं निकल सकते हम। बाहर जाने से क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, सही बात है। और सबसे बड़ा रोग वही बोलते हैं ना, क्या कहेंगे लोग, प्रोक्रास्टिनेशन, चीजों को टालना। ये सब हमारे कंफर्ट जोन है, कि हमने अपने आप को ना एक शेल के, कंफर्ट जोन के शेल में रख रखा है, और हम उसको तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हम जहाँ पे हैं वहीं पे रहते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कंफर्ट जोन में रह के हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे इफेक्ट करता है आपको। मान लीजिए आपका सबने अपना अपना कंफर्ट जोन डाला है, तो ये इफेक्ट कैसे करता है आपको। आपको मतलब कैसे आप चीजें नहीं कर पाते हैं। सही बात है, कि जो काम हमने करना था वो नहीं कर पाते, प्रोक्रास्टिनेट करते। और उसके लिए हमको बहुत मतलब जो चीज में हम सक्सेस पा सकते थे वो कर ही नहीं पाते हम, वो चीजें जिस चीज के लिए लाइक प्लानर बनाया उसको कर दिया। सही सही बात बोलिए, ग्रोथ सबसे बड़ी बात है, हम ग्रो ही नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। और जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं वो आप देखिए, और ये 5%, 3-4% लोग ही होते हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर आ पाते हैं। बहाना क्या होता है, एक कहते हैं आर्ट ऑफ रिसीविंग। क्या होता है आर्ट ऑफ रिसीविंग, हमें को ना चीजें को रिसीव करना आना चाहिए। लाइक मैं एग्जांपल कैसे देता हूँ, कि हमने कहीं जाना था, हमारी ट्रेन मिस हो गई, तो हम कोसते रहते हैं कि ठीक है मेरी ट्रेन मिस हो गई, सारा दिन अपना मूड खराब है। ठीक है, कुछ तो और अल्टरनेटिव ढूंढ के उसको उसको कर सकते हैं, बजाय कि रोना। उसका अल्टरनेटिव क्या है। अभी मेरा जूम मीटिंग है, मान लो मेरा कुछ लैपटॉप खराब हो गया, तो ऑटो ठीक है खराब हो गया, तो मैं उसमें कर क्या सकता हूँ, मेरा अल्टरनेटिव वे क्या है उस चीज को नेक्स्ट करने के लिए। मैं मोबाइल से ज्वाइन कर सकता हूँ। अभी मेरी पीपीटी मोबाइल पे मतलब लैपटॉप पे हैंग हो जाता है, तो मैंने रोहित को बोला, रोहित तुम शेयर करो। तो कंप्लेन कर रहा हूँ, मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा है, मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा, या मेरे पास सही रिसोर्सेज नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आपको आर्ट ऑफ रिसीविंग, जो चीजें हो रही हैं वो आपके बस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। और जैसे सुखदेव जी ने बोला था कि आप बहुत बड़ी कॉस्ट पे करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। मेरे को नॉलेज है, मेरे को आता सब कुछ है, बट मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा, तो वो आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ रोक रहा है। और सुखदेव जी मतलब मान लो सुखदेव जी या कोई भी कहीं जॉब कर रहा है, उसको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि दूसरे शहर में आपको प्रमोशन दिया जा रहा है, मैनेजर बना के भेजा जा रहा है। बोलोगे नहीं नहीं यार, मेरे को तो मेरा घर छोड़ना नहीं है, मैं अपने घर में ही रहूंगा।
वो मेरा कंफर्ट ज़ोन है, तो वही आपकी ग्रोथ को रोकता है। और बहुत बहुत सारा मतलब आप जो कंफर्ट ज़ोन है, आपकी सारी मतलब किल कर देता है आपकी सक्सेस को। जहाँ पे आप सक्सेस हो सकते थे, वो आपने अपने अपॉर्च्युनिटी अपने आप ही गँवा ली अपने। और जो भी आपका पोटेंशियल है, मान लो मेरा पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा काम करने का। मतलब मैं अगर एक एक कोई प्रोजेक्ट लेता हूँ, तो मैं उसको बहुत ही शिद्दत से कर सकता हूँ, बट कम्फर्ट ज़ोन मैंने सोना ही है, मैंने सोशल मीडिया पे ही सर्फ करना है, मैंने अपना टाइम वेस्ट ही करना है, मैंने प्रोक्रास्टिनेशन ही करना है। जो आपका टैलेंट है, जो आपका पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल से आप काम कर सकते हैं या हम लोग काम कर सकते हैं, उस पोटेंशियल से हम कभी भी काम नहीं कर पाएँगे अपने कम्फर्ट ज़ोन में रह कर के। तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं कंफर्ट ज़ोन में रहने के। अच्छा तो बहुत लगता है, एंटरटेनिंग बहुत लगता है, बट आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है अपने कंफर्ट ज़ोन में रह के। और अपने अपने आप से झूठ बोलते रहते हैं, यार मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, मेरे तो बस की बात है ही नहीं है। मैं ठीक है, वो काम करना सुबह उठना नहीं, मेरे बस की तो बात ही नहीं है सुबह उठना। एक्सरसाइज़ करना नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा एक्सरसाइज़, ये तो बहुत टायरिंग होता है, सुबह उठना उठा नहीं जाता है, ठीक है? तो मैं मतलब अपने पोटेंशियल से काम नहीं कर पाते और अपने आप को एक्सक्यूज़ेज़ बहाने देते रहते हैं कि हाँ, मैं कम्फर्ट ज़ोन में हूँ, तो ये उसको सही एक लॉजिक देते रहते हैं कि सही है, मैं जॉब कर रहा हूँ और जो मैं कर सकता हूँ या कर मेरा पोटेंशियल है उसकी तरफ नहीं जाते, उसको जस्टिफाई करते रहते हैं, नहीं यार मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरा तो पोटेंशियल है ही नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और आपने अपने आस-पास के लोगों को देखा होगा जो 95% पीपल रिमेन सेम। वो कम्फर्ट ज़ोन में रहते हैं तो वो सेम ही रहते हैं। वो 10 साल पहले या 20 साल पहले जिस स्थिति में थे, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे हेल्थ है, चाहे रिलेशन में, वहीं पे रहते हैं क्योंकि वो हमेशा अपने कम्फर्ट ज़ोन में रहते हैं, प्ले सेफ में बैठे रहो, ज़्यादा क्या करना है, रिस्क नहीं लेना है, अपने कम्फर्ट ज़ोन में रहो, कहीं बाहर नौकरी के लिए नहीं जाना है, कोई अपना चेंज नहीं करना है और अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अगर हम काम नहीं करते तो हम वहीं रहते हैं। जितने पैसे 10 साल पहले कमा रहे थे, उससे थोड़ा ज़्यादा कमा रहे होंगे, मतलब उसी ग्रेड में कमा रहे होंगे। तो यही है कि हम कैसे आगे बढ़ें, सिर्फ कंफर्ट ज़ोन को छोड़ के। जो हमारा कंफर्ट ज़ोन है, उसको कहीं न कहीं हमको छोड़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अभी। रोहित नेक्स्ट स्लाइड। हेलो, हेलो। शायद रोहित का नेटवर्क चला गया है। रोहित का नेटवर्क चला गया है। सुखदेव जी अगर आप हैं तो आप फिर आगे, आगे। So there is some glitch, technical glitch, राइट। 95% पीपल की बात कर रहे थे कि सेम ही रहते हैं और 95% पीपल में हम लोग भी कहीं न कहीं आ जाते हैं अगर हम अपने कंफर्ट ज़ोन को नहीं छोड़ते। अपने जहाँ पे बैठे हैं, अपना जो शेल बना के रखा है उसको और सेटलिंग फॉर ऑर्डिनरी ठीक है, मैं काम नहीं कर पाऊँगा, कंफर्ट ज़ोन में हूँ और जो हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ आ आ आई थी उसको हमने कभी ग्रैब नहीं किया और फिर वही सिंपल लाइफ़ जी रहे हैं हम लोग। हमारे लाइफ़ में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, अब ड्यू टू अपने कंफर्ट ज़ोन लाइक कोई अच्छी जॉब का या अच्छे बिज़नेस का प्रपोज़ल आया, तो कहते हैं नहीं यार मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा। तो हम वही ऑर्डिनरी लाइफ़ जो जी रहे हैं, उसी लाइफ़ में सेटल रहते हैं सारी उम्र भर। और नेक्स्ट देखते हैं क्या पे द प्राइस और डेली बेसिस पे प्राइस पे करते हैं। हमारी ग्रोथ नहीं हुई, हमको सक्सेस नहीं मिला, जो मैं अपना पोटेंशियल था उसको यूज़ करके आगे बढ़ सकता हूँ। डेली किस-किस के साथ होता है कि उसने काम नहीं करा कंफर्ट ज़ोन में और लगता है यार अगर मैंने कर लिया होता तो सक्सेस होता आज, वो अपॉर्च्युनिटी ग्रैब कर ली होती तो मैं कहीं और होता। है लोग हाथ खड़े सकते हैं, मेरे साथ तो है। क जब कभी-कभी मैंने नहीं लिया अपॉर्च्युनिटीज़ तो मैं आगे नहीं बढ़ पाया और मैं सोचता हूँ कि हाँ, वो येस ये बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ अगर मैं करता तो मैं अभी उस कंपनी में प्रमोशन ले ली होती या मैं कुछ बिज़नेस कर लिया होता या कुछ कर लिया तो कोई भी जो भी आपका है, तो हम डेली पे प्राइस करते हैं उस चीज़ का कंफर्ट ज़ोन में रह के। तो ये तो अभी तक हमने देखा कि क्या कंफर्ट ज़ोन हम सबका अपना-अपना कंफर्ट ज़ोन है। सबके अपने-अपने एक्सक्यूज़ेज़ हैं, सब अपने आप से झूठ बोलते हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं अगर हम कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं, तो सबसे पहले तो ग्रोथ, हम अपने आप की ग्रोथ को नहीं तो हम कर क्या सकते हैं इस कंफर्ट ज़ोन से बाहर आने के लिए? तो सॉल्यूशंस पे बात करेंगे अभी, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड रोहित।
आइडेंटिफाई द पैटर्न्स। आपका पैटर्न जो आपने पैटर्न्स बना रखे हैं आपने अपने कंफर्ट जोन को, वो आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे हम सभी ने अभी की है अपने, कि मेरा स्लीपिंग है, मैं सोशल मीडिया पे सर्फ करता हूँ, या मैं चैटिंग करता हूँ, या मैं लोगों से ज्यादा बात अननेसेसरी करता हूँ, या मैं अपने मतलब ऐसे पैटर्नर्स ढूंढने पड़ेंगे जो आपके हैं, कि मैं कंफर्ट जोन में क्यों हूँ और मेरे कंफर्ट जोन है कौन कौन से। तो फॉर द एग्जाम्पल अभी देखते हैं कौन कौन से पैटर्न्स हो सकते हैं। तो लिस्ट बनानी है वो पैटर्नर्स की ना, पैटर्न्स हैं जो आपके, कि जो आपको कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो जो आपके साथ कोई घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं, कि कौन सी घटना है कि आपको एक्शन लेने से रोकती है, आपको पीछे आपको डर लगता है वो उन घटनाओं से। जैसे किसी को बचपन में झूले से डर लगता है, ऊंचाई से, तो अभी भी वो पैटर्नर उसके माइंड में आया हुआ है। लिस्ट बनाओ उन चीजों की जिस चीजों से आपको डर लगता है, कि हाँ, कि मैंने ये कभी ट्राई करी थी बट मैं दोबारा ट्राई नहीं करना चाहता हूँ, कि कोई आपने शायद किसी डोमेन में या किसी बिजनेस में डाला हाथ, आपको चीजें सही नहीं लगी तो आप डर गए, तो आप अपने कंफर्ट जोन के पीछे आ गए, आपको एक्शन लेने से रोकता। तो वो चीजें, वो इवेंट्स जो आपको एक्शन लेने से रोकती हैं, उनकी आपको जब लिस्ट बनाएंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो नेक्स्ट स्लाइड में है, मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल, जिन लोगों के साथ आप कंफर्ट रहते हो, आपके यार है, आपके दोस्त है, आपके फैमिली मेंबर्स है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ रहते कि वो आपको एक्शन नहीं लेने जाते, आप कंफर्ट जोन में बैठे हैं उनकी कंपनी में, और आप कुछ नहीं करेंगे, बट वो सारा टाइम हमारा वेस्ट होता रहता है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके उनकी भी लिस्ट बनानी है हमको। जो इवेंट्स, जो चीजें और जो लोग हमको रोकते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए, पहले उनको पहचानना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है, तभी हम कंफर्ट जोन से बाहर आ पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अभी देखते हैं क्या है, डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या पैटर्न्स रहते हैं, अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो वो पैटर्न्स ढूंढो कि आप डिसीजन मेकिंग कैसे करते हो। अगर मान लो आपका एक गेट टुगेदर है, आपका डिसीजन है, कोई इंपॉर्टेंट काम है, तो आप वहां पे जाना ज्यादा पसंद करते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग वहां पे रहती है कि यस यार मेरे को पार्टी पे जाना है, मेरे को वो करना है। बट नहीं, अगर वो काम कर लेते उसकी जगह से, वो कंफर्ट जोन में रह के वो डिसीजन मेकिंग की आपकी वैसी हो सकती है कि आप डिले करते रहते हैं अपने डिसीजन, जो आप डिसीजन पहले लेके सक्सेस हो सकते थे, वो डिसीजन का पैटर्न्स आपने चेंज कर रखे हैं, उसको भी देखना पड़ेगा कि आपके पैटर्न्स कैसे हैं, आप डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट रोहित, स्विफ्टनेस। स्विफ्टनेस का मतलब है आप जैसे डिसीजन लिया, आपके सामने ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है, कितनी जल्दी आप डिसीजन लेके उस काम को खत्म कर सकते हो। दो इंपॉर्टेंट काम है और या दो चॉइसेस हैं आपके पास, कितनी जल्दी, जितनी जल्दी आप डिसीजंस लेते हैं या जितनी स्विफ्टनेस से आप डिसीजन लेते हैं, वो बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर, आपने ठान लिया मेरे को ये काम करना है तो करना है। मैंने अभी एग्जांपल दिए इसमें, मान लो आपके सामने 50 कोई अपॉर्चुनिटीज है, कोई बिजनेस, कोई आपको ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, आपकी स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए। तो नॉर्मल पीपल क्या करते हैं, चलो एक अपॉर्चुनिटी आई है, एक दो अपॉर्चुनिटी लेते हैं, और एक दो अपॉर्चुनिटी उनके लिए काम नहीं करती हैं, तो वो वहीं उसी लाइफ पे रहते हैं। अगर हम 10 से 15 अपॉर्चुनिटीज लेते हैं, चांसेस लेते हैं, तो क्या हमारे चांसेस बढ़ नहीं जाते कि हम सक्सेस हों अपनी लाइफ में। 10 में से 5 तो काम करेंगे, 15 में से 5 काम करेंगे, और वही आपके लिए अगर काम कर जाती है तो आप सक्सेसफुल रहते हैं। तो कैसे स्विफ्टनेस से आप डिसीजन लेते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जब भी आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटीज आती है तो आपके सामने, तो क्या कितनी जल्दी आप डिसीजन लेके कितनी जल्दी उसको ऑप्शन को ग्रैब करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करता है। और हम वैलिडेट करते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, जैसे शुरू में रोहित ने बोला था कि यार ये मेरे को पसंद नहीं करेगा, ये काम करूंगा तो ये नहीं होगा। तो ये चीजें रोकती रहती हैं हमको कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए और अपने एक्शंस करने के लिए। तो अपने आप को वैलिडेट लोगों से करना बंद कर दीजिए, वो क्या कहेगा, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे आस पड़ोस के क्या कहेंगे, वो खुशी नहीं होंगे, मेरे रिश्तेदार खुश नहीं होंगे मैं अगर ये काम करूंगा। वैलिडेट करना बंद करिए, लोगों का काम ही है वैलिडेट करना। आप अच्छा भी करोगे तब भी, आप बुरा भी करोगे तब भी, कभी कोई आपको बोलेगा नहीं। आप क्यों लोगों से वैलिडेशन चाहिए, कोई आपके बिल पे करने वाला नहीं है। आपकी अपनी लाइफ है, योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई दूसरा आके नहीं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कैसे कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं, सबसे बढ़िया तरीका है टॉक टू अननोन पर्सन। एक ऐसे मतलब जिसको आप जानते नहीं है, आप बस में बात कर सकते हैं, आप किसी ग्रुप में जाके बात कर सकते हैं, अगर आप फिजिकल बात नहीं कर सकते आप फोन पे बात कर सकते हैं लोगों से। तो कितने लोगों को डर लगता है दूसरे लोगों से बात करने के लिए,
ये लोगों का कंफर्ट जोन है, एटलीस्ट मेरे को लगता था, बट अभी इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं। तो लोगों से बात कीजिए, जितने लोगों से आप बात करोगे आपकी जो हिचकिचाहट है मन में वो कम होगी और आपका जो कंफर्ट जोन से आप बाहर आएंगे। तो आज सबने एक एक अननोन पर्सन से बात करनी है, चाहे वो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप फोन कर रहे हैं, तो देखिए बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करके, और टॉपिक कोई भी हो सकता है आपके मनपसंद का, उसकी मनपसंद का। तो नेक्स्ट चलते हैं अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे। स्टॉप बीइंग वरिंग अबाउट पीपल। जैसे बता वैलिडेट करते रहते हैं, लोगों के बारे में हम ज्यादा सोचते रहते हैं, लोग हमारे बारे में नहीं सोचते, हम लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। मेरा बॉस, मेरा कुलीग, मेरा गर्लफ्रेंड, मेरी बॉयफ्रेंड, मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त मित्र क्या कहेंगे अगर मैं ये काम करूंगा, और वही चीजें रोकती है आपको अपने कंफर्ट, क्योंकि वो उसने आपने उसको अपना कंफर्ट जोन बना रखा है कि यार मेरे को लोगों से डर लगता है, लोग मेरे बारे में क्या कमेंट्स करेंगे, और उसी बारे में आप अपने डिसीजन नहीं ले पाते और अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो लोगों के बारे में मत सोचिए, बहुत अपने अपने बारे में सोचिए, हम अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारे ओल्ड प्रोसेसेस रहते हैं, अनलर्न करना पड़ेगा हमको ना। कैसे अनलर्न करेंगे, तो मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल दिया मैंने, कैसे हम जो हमारे पुराने प्रोसेसेस है उसको हम अनलर्न करें। जैसे हम मान लो कोई ऑफिस या कॉलेज जाते हैं, या कहीं भी अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो हर रोज वही रास्ते से जाते हैं। तो मान लो कि ऐसा रास्ता ढूंढो कि एक ही जगह डेस्टिनेशन पूछने हो ना, बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो हर एक बार एक नया रास्ता ट्राई कर सकते हैं, कोई दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारा कंफर्ट जोन है, इधर ये इधर वो, ये इस जगह पे इस गली पे ये आएगा, बट दूसरा रास्ता भी एक्सप्लोर करना चाहिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज भी देखनी चाहिए। डिफरेंट पाथ पे आप जा सकते हैं, अपना ऑफिस है या पैदल जा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं, तो ढूंढिए नए नए रास्ते, ढूंढिए अपने ऑफिस जाने के लिए। हो सकता है कहीं कभी होता है ना कि ऑफिस जा रहा है, वो वाला रोड ब्लॉक है, तो हमको दूसरा रास्ता पता नहीं होता, हम लोगों से पूछते पूछाते जाते हैं। तो क्यों ना पहले हम अपने जो है जो पाथ, उनको जितने भी रास्ते हमारी सक्सेस के लिए हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करें। स्लीप विद डिफरेंट साइड ऑफ बेड, ये लोगों का बहुत रहता है, मैं इस साइड में सोऊंगा, मैं मेरे को ना राइट साइड पे ही नींद आती है, या मेरे को लेफ्ट साइड में ही नींद आ रही है। तो वो चेंज करिए, अपना ये भी पैटर्न चेंज करिए आप। देखिए डिफरेंट चीजें करेंगे तभी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ पाएंगे। ये छोटे छोटे चेंजेस अगर हम करते हैं ना, प्ले अ न्यू गेम, आप न्यू गेम खेल सकते हो, अगर आप गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हो, आप बैडमिंटन खेल सकते हो, आप चेस खेल सकते हो। एक नया चैलेंज जब तक आप अपने आप को नहीं दोगे, तब तक आप अपने कंफर्ट जोन से कभी भी बाहर नहीं आ सकते। नई एक्टिविटी कर सकते हैं, लोगों को हम पढ़ा सकते हैं, बुक तो हम पढ़ते ही हैं, और जिन लोग को बुक नहीं पढ़ पाते, वो हमारा बुक रीडिंग का क्लब है। रात को 9:30 बजे हम सेम लिंक पे ही डेली बुक को पढ़ते हैं और समझते हैं, लोग समझाते हैं। तो एक्टिविटीज जो हम करते आ रहे हैं उससे कुछ हटके करें, कुछ नया करें, तभी जाके हम जो हमारा अनलर्न ओल्ड प्रोसेस है ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया ऐसे काम करना, ये ऐसे ही रहेगा। बट हम अगर नया काम नहीं करेंगे, कुछ डिफरेंट कुछ हटके नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जो कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड, राइट योर गोल विद फिगर्स। बहुत बड़ी बात, मतलब हम गोल बना लेते हैं, मैं 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा, मैं अपना मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, मैंने को अपना वजन कम करना है, तो मेरे को जल्दी उठना है। तो उसके साथ ही ये फिगर्स होने चाहिए, आपको कितना पैसा कमाना है, कितने टाइम में कमाना है। आपने अगर वेट लूज करना है, कितना 2 किलो लूज करना है, 4 किलो लूज करना है, 5 किलो, क्योंकि जब तक आपके गोल्स के साथ फिगर्स नहीं होते, वो गोल्स नहीं होते, वो जस्ट विशेष होती हैं, मेरे को ये चाहिए। जब कभी भी आप गोल लिखें, डेली बेसिस पे लिखते हैं, तो अब उस पर लिखें एक डेडलाइन लिखें, और उसके साथ लिखें कि यस, ये नंबर्स हैं जो मेरे को अचीव करने। जब तक नंबर्स आपके माइंड में नहीं आएंगे, तो आप एक्शन नहीं लोगे। ठीक है, मैंने वेट लूज करना था, वेट लूज क्या आपने मतलब 1 हफ्ते पहले आप मान लो 60 kg के थे, फिर अगले हफ्ते आपने आधा किलो कम कर लिया या थोड़ा सा कम कर लिया, आप खुश हो जाओ। वेट कितना कम करा, कितने पैसे कमाने, कितनी डील क्लोजेस करनी है, कितने लोगों को हेल्प करना है, जब तक आप गोल्स में आप फिगर्स नहीं डालोगे, तो वो विशेष रहती है। तो फिर आप कंफर्ट जोन में ही रहते हो, ठीक है कर लूंगा, हो जाएगा जो मेरा गोल है। तो ऑलवेज ओवर डिलीवर, जो भी आप किसी को आप सर्विस दे रहे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में आपको ऑलवेज ओवर डिलीवर करना है। लोग मतलब जिसके लिए पे किया जाता है ना, उतना काम भी नहीं करते हैं लोग, वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। ठीक है, सरकारी ऑफिस देखे होंगे, ठीक है लंच टाइम है, ये काम मतलब
लोग अपना काम पूरा करते ही नहीं है, ओवर डिलीवर की तो बात छोड़ो। और वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो ऑलवेज ओवर डिलीवर करते हैं, जो उसको काम मतलब 100 काम दिया गया 101 या 102, और वही एम्प्लॉयज, वही एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा आगे तक जाते हैं जो ओवर डिलीवर करते हैं। जो भी आप सर्विस दे रहे हो, कोई भी किसी भी सर्विस में हो, कोई टीचर है, टीचर मतलब एक टीचर टीचर महान क्यों, ग्रेट क्यों, सारे टीचर ग्रेट होते हैं, बट जो लोगों के फेवरेट होते हैं क्यों होते हैं? ऑलवेज वो लोगों को ऐसा पढ़ाते हैं, जो भी उनका है सब्जेक्ट उसको ओवर डिलीवर करते हैं। कैसे नए नए तरीकों से मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, कैसे वैल्यू ऐड करूं, तो ऑलवेज ओवर डिलीवर, जिस भी इंडस्ट्री में हो आप, जिस भी डोमेन में हो आप। और फाइट विद माइंड विद लॉजिक, जो हमारा माइंड है ना सर्वाइवल मोड में रहता है। कुछ मतलब जो माइंड है, ये मन ही सब कारणों का जड़ है, कि ये मन है ना हमको काम नहीं करने देता। ठीक है, सोना आराम से, क्या करने का है, ठीक है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, सब कुछ हो जाएगा। बट वो लॉजिक से, अपने माइंड से लड़ना है। ये तो अपने माइंड को कन्विंस नहीं करेंगे, जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक हम कंफर्ट जोन से कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो फाइट करें, ये लॉजिक लगाएं कि यार तू अगर ये काम नहीं करेगा, तेरे सामने अगर आज ये अपॉर्चुनिटीज है, अगर नहीं करेगा तो तू सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा अपनी लाइफ में। तेरे अपने जो गोल है, अपने लिए सेट किए हैं जो ड्रीम्स, वो नहीं कर पाओगे अपने। तो सबसे बड़ी बात है, रिमूव नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ। किस किस की लाइफ में नेगेटिव पीपल है, उस उनकी लिस्ट बनाइए पहले तो। किसी की यार दोस्त होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, अपने फ्रेंड्स ही होते हैं जो बहुत नेगेटिव कर देते हैं। कोई चीज कर रही है, क्या रोहित ये क्या कर रहे हैं आज, क्या चीज है, क्या तू वीडियो डालता रहता है, क्या क्या होता है? और मेरे को तो फिर उस पे ना मतलब मेरे को तो और सही लगता है जब कोई लोग बोलते हैं क्यों वीडियो डाल रहा है। कुछ लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, कुछ लोग क्या फ्री टाइम में बैठा रहता है। तो वो नेगेटिव पीपल्स को रिमूव करना है। आपके आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है जहाँ पे आप टाइम वेस्ट करते हो अपना, वो आपको मतलब आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ऐसे इन्वायरमेंट से भी आपको दूर जाना है। पहले तो लिस्ट बनाइए कौन कौन से नेगेटिव पीपल हैं आपकी लाइफ में, उनको सबसे पहले दूर कीजिए। अपने फैमिली मेंबर्स में भी नेगेटिव लोग होते हैं, फैमिली मेंबर्स में होते हैं, तो उसको कैसे हम कर सकते हैं? उनको हम या तो उनके साथ बात कर सकते हैं, एक एक डायलॉग कर सकते हैं, यस कि आप, मेरा ये गोल है, मैं ये कर सकता हूँ, मतलब आप मेरे को मत कीजिए। अगर बैठ के बात नहीं बनती तो उनको मेंटली हम इग्नोर कर सकते हैं। हमारे बॉस होते हैं, हमारे कुलीग्स होते हैं ऑफिस में, हम उनको नहीं इग्नोर कर सकते, उसको नहीं निकाल सकते लाइफ से। तो हमको क्या करना है, उनको मेंटली, उनकी बातों पे रिएक्ट मत करो, उनको मेंटली इग्नोर कर सकते हैं नेगेटिव पीपल्स को। और कंप्लेनिंग करते रहते हैं, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे पास ये रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास टू व्हीलर नहीं है, मेरे पास फोर व्हीलर नहीं है, मैं कैसे काम करूंगा? जिस चीज पे आप फोकस करते हो ना वही चीज बढ़ती है। जब आप कंप्लेन करते हो तो उसी को ही आप फोकस ला रहे हो अपनी लाइफ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कंप्लेन कंप्लेन कहता है, भगवान ही बोलता था तथास्तु। ये कंप्लेन कर रहा है तो इसको कंप्लेन ही रहे सारी उम्र में। तो कंप्लेनिंग करनी बंद कीजिए, ये आपका बहुत बड़ा कंफर्ट जोन है। क्योंकि अगर आप कंप्लेन करते हो, आप अपने ही अपना शेल में रहते हो, कभी भी आप मूव आउट नहीं होते ना, आप एक्शन लेते हो। तो कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। और जो चीजें हुए हैं, आर्ट ऑफ रिसीविंग, मैंने पहले बोला था कि जो चीजें आ रही हैं एज इट इज लेना सीखिए, और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो देखिए। वो चीजें कीजिए जो आपको पॉजिटिविटी देती है। आपको लोगों को हेल्प करना पॉजिटिविटी देती है, लोगों को हेल्प, आपको बुक पढ़ना एक पॉजिटिविटी लगती है, वो कीजिए, वो काम करिए जो आपको पॉजिटिविटी देती है। तो आप आपका क्या क्या पॉजिटिविटी देती है उस चीज की तरफ जाइए। अच्छा, आप मोटिवेट होते हो, आप आपको एक एनर्जी, अलग सी एनर्जी आती है। जो चीजें आपको करना पसंद है ना, अगर करते हो तो आप कभी भी बोर नहीं होते हो। तो वो चीजें करना पसंद कीजिए। तो अपनी आपकी कौन कौन सी चीजें हैं जो करने का पॉजिटिविटी देती हैं? और प्रोडक्टिव, ऐसा नहीं है कि मेरे को फिल्म देखना बहुत पॉजिटिविटी देती है तो मैं अपना टाइम फिल्म देखने में ही लगा दूं सारा। तो जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, पॉजिटिविटी देती है, कल किसी से बात करना पॉजिटिविटी हो सकती है लोगों के लिए, तो उनसे बात कीजिए। मोटिवेट अदर्स, अगर हम लोगों को भी मोटिवेट करते हैं तो हमें भी एक पॉजिटिवनेस आता है कि यस, वो एक अंदर से आता है कि मैं लोगों को मोटिवेट कर पा रहा हूँ, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत मैटर करता है कि कैसे आप लोगों को मोटिवेट करते हो। तो जरूर लोगों को मोटिवेट करते रहिए थ्रू अपने एक्शंस। किसी को गाइड कर सकते हैं, किसी को हेल्प कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं लोग काम? तो लेट्स मोटिवेट पीपल्स एंड मोटिवेट अदर्स। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वर्क डन और वर्क मोड, ऑलवेज बी ऑन वर्क मोड। आप जब काम करते रहते हो ना तो कोई आपको कंफर्ट जोन नहीं करता।
और जब आप काम करते हो तो आपको खुद लगता है यार मैंने आज अच्छा काम किया है, तो आप खुद को एक ना सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है। अगर आप वर्क मोड पे रहते हो तो मतलब मैं कुमार सर को देखता हूँ, ऑलवेज ऑन वर्क मोड, रहता ही नहीं है, कहाँ पे कंफर्ट जोन गया। तो आप अपना काम करते रहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं, ऑलवेज ऑन वर्क मोड, और सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, खुद को अच्छा लगता है ना अगर काम हम खुद रोज कुछ अच्छा काम करते हैं, यार यार आज मैंने ये अच्छा काम किया, आज ये मैंने अच्छी डील की क्लोज की। तो हमेशा काम में लगे रह सकते हैं कि कौन सा काम मैं कर सकता हूँ जो मेरे डोमेन के रिलेटेड है, जो मेरे को सक्सेस की तरफ में ले जाए। जब तक आप वर्क मोड पे नहीं रहते तो फिर आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो। फिर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बहुत मायने रखता है। कल बहुत बार बात भी कर चुके हैं। कोई सुबह नहीं उठ पा रहा है, तो मेरे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सुप्रिया जी थी, जब मैं कमांडो में ज्वाइन किया, सुबह उठाती थी मेरे को। तो किसी भी काम के लिए आप अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कर सकते हो। कोई कोई आपका प्रोजेक्ट है, उसमें आप अपना, कोई ऑफिस में है आपका कोलीग, उसको आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कर सकते हैं कि हम कैसे ग्रो हो सकते हैं, कैसे ये मेरे गोल्स हैं, एक दूसरे के साथ गोल शेयर करो, एक दूसरे के साथ अपनी प्लान शेयर करो, फिर एक दूसरे को पूछते रहो आपने किया नहीं किया, किया नहीं किया। अगर आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर करते हो तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हो, क्योंकि वो आपको पूछने वाला है। और आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी कहीं ना कहीं एक रहता है, मेरे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का फोन आने आएगा, तो जो मैंने आज काम लिया या आज गोल सेट किया अपने लिए, वो मैंने किया है या नहीं किया है। तो सबसे बड़ी बात कंफर्ट जोन आने बाहर क्या है, सबसे पहले आपको स्टेप आउट करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा खुद को, यस मेरे को कंफर्ट जोन से बाहर आना है, मेरे को अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, जो मैंने अपने लिए गोल डिसाइड किए अगर मेरे को वो अचीव करने हैं तो मेरे को डिसीजन लेना, यस आई वांट टू कम आउट फ्रॉम माय कंफर्ट जोन। जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे तो आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता आपके कंफर्ट जोन को बाहर आने। डोंट कंट्रोल एवरीथिंग। हम हमारी होती है, मैं अपने बच्चों को भी कंट्रोल कर लूँ, मैं अपनी टीम को भी कंट्रोल कर लूँ, मैं अपने पेरेंट्स को भी कंट्रोल कर लूँ, पर नहीं होता, आप सबको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जब चीजें आपके उसमें नहीं होती हैं, फिर आप कंप्लेनिंग, गुस्सा, ये सब कुछ ग्रजेस रहते हैं। तो कंट्रोल जो चीजें का आपके हाथ में है ही नहीं, क्यों कंट्रोल करना है? सबको फ्रीडम दो ना, सबको अपना अपना कैसे काम कर सकते हैं। आप मॉनिटर कर सकते हो, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको सजेशन दे सकते हो। बट रहते हैं ना कि वो पेरेंट्स होते हैं, वो सबको आप कंट्रोल, यार मेरा बच्चा यहाँ नहीं जाना चाहिए, मेरे बच्चे को ये खाना चाहिए, या मेरे टीम मेंबर को यही काम करना है, मेरा टीम मेंबर कहीं और जाना नहीं चाहिए। तो आप कंट्रोल करना छोड़ दो लोगों को, मतलब आप नहीं कर पाओगे, और आप अपने आप को ही फिर बाद में दोष देते रहोगे। कॉल ऑल फ्रेंड। कितने कितने लोग हैं जिनके ओल्ड मित्र हैं, पुराने मित्र हैं, बट उनसे बात ही नहीं होती है। तो फील गुड फैक्टर आता है, लोगों से बात कीजिए, अननोन से भी, और अपने जो पुराने दोस्त हैं, आज आज सबके लिए टास्क है, जो भी उनके पुराने मित्र हैं उनसे बात कीजिए। उनके फोन नंबर्स हैं हमारे पास, वैसे भी दिवाली आने वाली है, तो लोग हम बात करें अपने पुराने मित्रों से। और नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइड की तरफ। डेली टारगेट, छोटे छोटे टारगेट्स लीजिए। आपके डेली टारगेट, ईट दैट फ्रॉग हमने बुक पढ़ी थी, उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि हम कैसे अपने टारगेट्स को डिवाइड करें, कौन से इंपॉर्टेंट काम पहले करने हैं, ABC प्रायोरिटाइज करें, रात को हम प्लानर भी बनाते हैं अपना, और डेली टारगेट बना के उसको ट्रैक भी करें। हाँ मैंने ये टारगेट किया था, तो कुमार सर हमेशा बोलते हैं अपना प्लानर बनाओ, प्लानर बनाओ, उसमें अपने डेली टारगेट्स लिखो। अगर आप सेल्स कॉल्स करते हो, कितनी सेल्स कॉल करनी है मैंने डेली में, अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है या कोई वीडियो देखना है, वो कितने टाइम के लिए देखना है। तो वो जब तक आप अपने डेली टारगेट सेट नहीं करोगे तो आप अपने कंफर्ट जोन में रहो, क्योंकि जब आपके सामने टारगेट ही नहीं है, आपके साथ प्लान ही नहीं है कुछ करने का, तो वो टाइम वैसे ही वेस्ट करते रहते हो आप। और इन्वेस्ट इन योर। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे जाना है, आगे बढ़ना है, हम अपने कंफर्ट जोन में, ठीक है मेरे को जितना आता है सफिशिएंट है और मैं कर लूंगा, बट नहीं, यहीं पे गलती करते हैं, हम अपने आप पे इन्वेस्ट करते ही नहीं है। कितने सारे कोर्सेज है, कितने सारे ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम्स पे हम जा सकते हैं, जब तक हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, अपने आप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। और ये सबसे बड़ा कंफर्ट जोन है, लोग अपने ऊपर पैसा खर्च करके राजी नहीं है। अपने ऊपर मीन्स अपने ब्रेन पे, अपने स्किल सेट्स पे। फोन ले लेंगे लोग, आईफोन ले लेंगे बड़े बड़े, उनके लिए तब वो पैसे आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। बट अगर जब अपने ऊपर कोई बात करनी, 4,000 5,000 कोई भी जितनी भी अमाउंट वट्स एवर, बट हम नहीं करते, क्योंकि फिर हम लॉजिक लगाते हैं अपने माइंड में। तो अगर आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, इन्वेस्ट कीजिए, अपने सेमिनार्स पे जाइए, कोर्सेज जो आपके डोमेन के रिलेटेड है, जो आपको लगता है कि मैं अगर इसको करूंगा तो मेरे स्किल सेट्स इंप्रूव हो गए। शो अप,
शो अप, मतलब आप सब लोग आए हो, आपने शो अप किया है, आपने कई लोगों ने अपने-अपने कंफर्ट ज़ोन छोड़े हैं, उन्होंने शो अप करके इस सेशन में आए हैं। तो शो अप, आपको भी लगता है ना मैं बीमार हूँ, मैं काम नहीं कर पाता, बट वो लॉजिक हम अपने आप को देते हैं। वो अगर हम काम करेंगे ना, जब हम थक जाते हैं, बहुत हो जाते हैं, तो लॉजिक देते हैं, बट नहीं, जब आप गिव अप करने के उसमें होते हैं, तब शो अप कीजिए, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको कंफर्ट ज़ोन से बहुत, क्योंकि फिर हम वही अपने कंफर्ट ज़ोन में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बीमार है, मैं चलूँ करूँ, बट नहीं, आपको शो अप तो करना है, ठीक है, मेरे को आना है, सेशन जॉइन करना तो करना है, या कोई मेरे को ये काम आज मैंने अपने लिए डिसाइड किया था, बट मैं बहुत थका टायर्ड फ़ील कर रहा हूँ, मैं कल कर लूँगा, नहीं। तो वो कल कभी नहीं आती है, टुमारो नेवर कम्स। तो फिर प्रोक्रास्टिनेशन की चली जाती हैं लोगों, हम चीज़ें टालना शुरू कर देते हैं। तो शो अप कीजिए और अपने आप को टास्क देके रखिए। और मैं अब ये ब्यूटीफुल कोट्स की साथ में एंड करूँगा, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन। जो आपकी ग्रोथ है, जो आपकी सक्सेस है, आपका जब कंफर्ट ज़ोन एंड होता है ना, तब आपकी सक्सेस, आपकी लाइफ शुरू होती है वहाँ से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ सेशन, कंफर्ट ज़ोन। एंड मेरे बारे में सब लोग जानते ही हैं, फिटनेस एंथुसियास्ट, वीडियो मेकिंग एक्सपर्ट, 18 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को, अभी तो 19 साल का हो गया है क्या। I have worked with many companies like Cipla, Ajanta, Alcam, FDC, and currently I am working with Vocard Limited, based at Chandigarh, and I am covering this Punjab, Haryana, and Chandigarh. So thank you for your listening, for your patient listening, and for showing up for today's session. Thank you, Kumar sir and L1 Academy to give me this chance. And thank you, Rohit, for sharing the PPTs. Thank you.